नमस्कार भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारा ये वीडियो पार्ट टू है और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का जो है हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो जिस भाई ने पहली वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की नहीं देखी है तो जाके देख ले, पहले वाली वीडियो देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो जो नहीं देखेगा तो इस वीडियो में क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में हम आगे वाले जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे आशा है कि सभी मेरे दोस्तों ने और भाइयों ने सब ने पिछली वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी। तो इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगली वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन में क्या कहता है, बॉल्स इन 2 बैग एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 2:3, 5 बॉल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बैग वाई एंड पुट इन एक्स। तो कह रहा है भाई एक्स और वाई 2 बैग हैं जिसमें बॉल का रेशियो है 2:3। तो कह रहा है अब बैग वाई से 5 बॉल निकाली गई और एक्स में डाल दी गई। तो कह रहा है अब दोनों बॉल बैग में जो है बॉल की क्वांटिटी जो होती है, नंबर ऑफ बॉल जो है सेम हो जाता है। तो कह रहा है एक्स बैग में बताइए कि कितनी नंबर ऑफ बॉल्स थी। तो यहाँ पर देखोगे 2 बैग हैं एक्स वाई और दोनों में बॉल का अनुपात दे रखा है। कह रहा है वाई बैग से 5 गेंदें निकाली जाती हैं और एक्स में डाल दी जाती हैं और दोनों बैगों में गेंदों की संख्या समान हो गई। तो एक्स में बताइए कितनी बॉल हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 2 बैग हैं। पहला बैग है क्या, पहला हमारे पास एक्स है, दूसरा बैग हमारे पास वाई है। तो पहले बैग और दूसरे बैग का रेशियो दे रखा है बॉल का 2:3 और कह रहा है जब बॉल निकाल दी जाती हैं वाई से 5 बॉल और एक्स में डाल दी जाती हैं तो समान बॉल हो जाती हैं। समान बॉल का मतलब 1:1 हो गया। तो पहला 2:3 है, दूसरी कंडीशन में 1:1 हो जाता है जब बॉल ट्रांसफ़र कर दी जाती है वाई से। तो वहाँ देखोगे वाई से 5 बॉल ट्रांसफ़र की गई तो माइनस हो गई, यहाँ से एक्स में ट्रांसफ़र की गई तो एक्स में प्लस हो जाएंगी। अब क्या करना है, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 1 जा 3, 3r आ जाएगा हमारे पास और यहाँ से माइनस कर देना है 2 1 जा 2, तो 2r माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो 2r माइनस होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2r हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, 5 1 जा 5, तो 5 माइनस लगाएंगे और 5 1 जा 5, तो ये 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 आएगा और कुल मिला के ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाइयों, हमारे पास हो जाएगा 5 + 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 5 और यहाँ से देखोगे तो 3r - 2r, तो ये 1r आ जाएगा। तो 1r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 5 + 5 10 हो गई। तो भाइयों एक रेशियो जो आया हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक रेशियो 10 के बराबर आ गया। क्या पूछ रहा है, एक्स बैग में कितनी बॉल हैं। तो एक्स बैग में कितना रेशियो था 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आया है हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गए 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भाई को कोई डाउट हो तो कृपया करके कमेंट करें ताकि मैं उसको दोबारा क्वेश्चन को समझा दूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर में देखोगे तो क्या कह रहा है, दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य 100 रुपये कम कर दिया जाए तो क्या होता है, 20% लाभ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखोगे भाई हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट, पहले कंडीशन में प्रॉफिट दे रखा है 20%। तो भाई वो 20% अगर आप निकालोगे, 20% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 20% होता है 1/5। तो 5 हमारा CP हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, CP और SP लिख देंगे। CP और SP आ जाएगा हमारे पास, CP हो जाएगा 5 और SP हो जाएगा हमारे पास 5 और 1 6, तो 6 SP हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में देखोगे भाई क्या कह रहा है, प्रॉफिट हमारा 24% हो गया। तो यहाँ से भाई 24% अगर आप निकालोगे तो 24% इक्वल टू 6/25 होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो CP हो गया हमारे पास कितना हो जाएगा 25 और SP हो जाएगा 25 + 1, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 31। अब वो क्या कह रहा है कि 100 रुपये कम कर दिया, क्रय मूल्य भी 100 रुपये माइनस हो गया, तो 100 माइनस हो जाएगा CP और 100 रुपये माइनस हो जाएगा हमारे पास SP, तो ये भी माइनस का होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 155R आ जाएगा और माइनस कर दोगे यहाँ से, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 छिक्का 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2500 हो जाएगा। तो -2500 हो जाएगा
और यहाँ से माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? माइनस का हो जाएगा 3100। तो ये 3100 जो है हमारे पास माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखोगे, सॉरी यहाँ पे आर लगाना है, तो यहाँ से देखोगे तो आपके पास 5R आ जाएगा। तो 5R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये देखो 2500 हो गया, इसको यहाँ से माइनस अंदर आएगा तो प्लस का 3100 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 600। तो कुल मिला के 600 आएगा। तो देखोगे इसका कितने टाइम्स है 600? 120 गुना हो जाएगा 5 का। 600 जो है 5 का 120 गुना हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? CP। तो 5 से गुना कर दोगे 120 को, तो 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा हमारे पास। तो CP हो जाएगा भाइयों 600, और 600 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है एक बैग में 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में सिक्कों का कुल मूल्य जो है 45 रुपये है, तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो भैया यहाँ देखोगे हमारे पास जो दे रखा है, एक दे रखा है 1 रुपये, 1 रुपये दे रखा है, फिर दे रखे हमारे पास 50 पैसे दे रखे हैं, उसके बाद देखोगे तो 25 पैसे हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इनका रेशियो देखोगे तो रेशियो किसका है? बैग में कोयन का अनुपात है। तो यहाँ कोयन क्या है? नंबरों का अनुपात हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 2, 3, 4। तो 2:3 हमें दे रखा है 4। तो 2:3:4 हमें दे रखा है किसका? नंबर है ये। तो हम यहाँ से निकालेंगे वैल्यू। वैल्यू का मतलब मूल्य कितना दे रखा है। तो जब वैल्यू की निकालोगे तो 2 कोयन है 1 रुपये की, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2 रुपये हो जाएगी। 50 पैसे के 3 कोयन है, तो इसका हो जाएगा 1.5, 1.5 रुपये हो जाएगा। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो यहाँ से निकालोगे तो 1 आ जाएगा। और इसको भाई जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 आ जाएगा हमारे पास। तो 4.5 आ जाएगा इन तीनों को जोड़ने पे। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल में वैल्यू कितनी दे रखी है देखोगे तो वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी है? 45 रुपये है। तो ये 45 का देखोगे तो भाई 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 गुना हो गया। तो पूछ कह रहा है 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के की वैल्यू क्या है भाइयों? कितने हैं हमारे पास? कोयन 3 रेशियो है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 पैसे का निकालेंगे तो 3 × 10, और ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो यस, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। तो 20 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, तो कह रहा है 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सीधा आंसर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 × 30, और डिवाइड में हो जाएगा 15। तो 15 से ये कट जाएगा भाई 2 पे, और 20 दूनी 40। तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा, और 40 ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 40 डे हो जाएगा हमारे पास। तो 40 दिन में करेगा भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30। 30 क्वेश्चन में देखोगे तो कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कह रहा है इनकी लागत। अब यहाँ पे भाई वैल्यू दे दी है, पिछले क्वेश्चन में सिक्के का रेशियो दे रखा था, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है। और यहाँ पे कह रहा है कुल टोटल हमारे पास कोयन जो है 480 हैं। तो यहाँ देखोगे भाई 1 रुपये का कोयन है हमारे पास, 50 पैसे का कोयन है, और 25 पैसे का कोयन है। तो भाई यहाँ देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। इस बार हमें वैल्यू कितना है? 2:3:4। तो 2:3:4 हमें वैल्यू दे रखी है। अब हम निकालेंगे भाई यहाँ से नंबर्स। तो नंबर्स निकालेंगे तो 1 रुपये वाले की वैल्यू है 2, तो कितने कोयन हो जाएंगे? 2 कोयन हो जाएंगे। और 50 पैसे की कितनी वैल्यू है? 3 है, तो इसका मतलब 6 कोयन होंगे, तभी तो 3 रुपये बनेंगे। उसके बाद यहाँ 25 पैसे के देखोगे तो वैल्यू का मतलब है रुपये, 4 रुपये हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 16। तो इनको भाई जोड़ोगे तो 16 और 6 22, और 2 24। तो हमारे पास आ जाएगा 24। लेकिन एक्चुअल में देखोगे भाई ये 24 जो है किसके बराबर हो जाएगा? 480 के बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखोगे 24 दूनी 48, 20 टाइम्स हो गया। ओके भाइयों, तो पूछ क्या रहा है? 25 पैसे का पूछ रहा है कितने कॉइन्स हैं। तो 25 पैसे के कॉइन्स देखोगे तो कितने हैं? 16 हैं भाइयों, 16। जो हमने ये निकाला था नंबर्स। तो 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, तो 16 × 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 32। 0 पीछे शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 320। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31 है। कह रहा है 20 पुरुष एक आदमी को 6 घंटे करके 30 दिन में कर लेते हैं। तो भाई तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे पहले फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला होता है MDH, और E होता है एफिशिएंसी, और टोटल मिलके आता है वर्क। तो भाई MDH ये सार सबको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ से, और ये इसके इक्वल है। तो भाई एफिशिएंसी जो है
अब इसी के नीचे MDH भी, फिर से MDH आ जाएगा MDH और मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी और इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पहले वाला वर्क है और ये दूसरे वाला वर्क है। तो वर्क को भाइयों इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा फॉर्मूला है भाइयों, इसको नोट कर लो, फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ओके भाइयों, चलो क्वेश्चन देते हैं अब। तो क्वेश्चन है हमारे पास 20 दिन है तो 20 लिख देंगे हम, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, डी हमारे पास 30 डे है तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच हमारे पास 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमें वर्क दिया है भाई, देखो कह रहा है दुगना वर्क, पहले से दुगना वर्क। तो पहले वाला एक वर्क है, यही मान लेते हैं एक वर्क हो गया, दूसरे वाला 2 वर्क हो गया, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है वर्क को और इसको नीचे, तो भाई ये 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 वर्क है। ओके भाइयों, नीचे वाला ये 1 जो है नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब क्या कह रहा है, एफिशिएंसी कह रहा है पहले ग्रुप के 3 आदमी दूसरे ग्रुप के 2 आदमी के बराबर है। तो यहाँ देखोगे तो पहले ग्रुप के 3 आदमी, तो 3 आदमी पहले ग्रुप के हैं तो M1 नाम दे देते हैं पहले ग्रुप को, और ये इक्वल है दूसरे ग्रुप के 2 आदमी के, तो इसको नाम दे देते हैं M2। तो भाइयों यहाँ से जब M1 इसके नीचे ले जाओगे इसको, तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी। तो ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाला 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे वाला हमारा हो जाएगा 3 से। तो यहाँ एफिशिएंसी को 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे वर्क 1 आया था पहले वाले का। अब नीचे क्या लिखेंगे भाइयों, 15 और 8, तो 8 आदमी हैं तो 8 लिख देंगे यहाँ नीचे, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 15, और बाकी वैल्यू पहले से हैं ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो भाइयों यहाँ से इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, ये शायद समझ में आ गया होगा फॉर्मूला सबको। तो यहाँ से भाइयों देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखो किससे कट रहा है, तो भाइयों ये कट जाएगा 2 पे, तो भाइयों ये 15 भी कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 2 पे कट जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4, ये 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो भाइयों 8 से 8 कटेगा, और 20 दूनी 40, तो हमारे पास टोटल आ गया भाइयों 40। तो 40 जो है हमारे पास बेस आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। किसी भाई को फिर भी नहीं समझ में आया तो कृपया करके कमेंट करें, मैं उसे फिर से समझा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार 3 समान दूरियां भाइयों अलग अलग गति से तय करती है, इसमें गति का अनुपात दे रखा है भाइयों, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है हमारे पास स्पीड का। तो कह रहा है तय की गई दूरी को लिया गया समय, तो समय का अनुपात, तो हमारे पास दूरी और समय जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो भैया हमारे पास ये जो है हमारे पास स्पीड है, स्पीड और जो है टाइम जो होता है रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये स्पीड का रेसिप्रोकल कर दोगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो हो जाएगा 1/5। तो भाई इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, पहले वाले को ब्लॉक कर दो, इसको छोड़ दोगे, बाकी 2 नंबर बच गए, मल्टीप्लाई कर दोगे 15 हो जाएगा, तो इसके नीचे 15 लिख दोगे, इसको छोड़ दोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15/10। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 को छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6। तो भाई हमारे पास यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा भाई सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सीधा यहीं से कर सकते हो, 2 को छोड़ दो, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 में 15, 15 देखो तो फर्स्ट वाले में ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 33 में क्या कह रहा है, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर देता है। तो यहाँ पर देखोगे भाइयों तो नंबर दे रखा है, और नंबर कह रहा है किस रेशियो में कम करता है, 8:3 में। पहले 8 आदमी काम करते थे, अब 3 आदमी काम कर रहे हैं। और कह रहा है वेतन बढ़ा देता है, पहले 3 रुपये देता था, अब 8 रुपये देता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी सैलरी, तो सैलरी पहले 3 थी, अब 8 हो गई, ये आ गया भाई रेशियो। तो भाई पहले वाले कंडीशन में देखोगे तो टोटल कितने रुपये पे करता था, 24 रुपये। अब देखोगे भाई कितने पे कर रहा है वो, अभी 24 कर रहा है, तो 24 को 24 से डिवाइड कर दोगे तो 1:1 आ गया। तो भाई 1:1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाइयों, ना इधर इंक्रीज नोट डिक्रीज, ये इंक्रीज वाले को हटा देना है, तो 1:1 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 में देखोगे तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ABC की जो टोटल इनकम है कितनी है, 1530 रुपये। ए अपनी आय का 20%, बी अपनी आय का 25% और सी अपनी आय का 40% खर्च कर देता है। तो उनकी बचत जो है भाई इतनी हो जाती है, बचत 16:12:9। तो कह रहा है ए की आय बताओ। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास 3 मेंबर हैं, ए बी और सी। तो यहाँ पर देखोगे भाइयों ए जो है अपनी आय का खर्च कर देता है, तो हमारे पास एक हो जाएगी सैलरी, एक हो जाएगी हमारे पास एक्सपेंडिचर, और एक हो जाएगी हमारे पास सेविंग। तो ये हमारे पास सेविंग हो जाएगी। अब देखोगे तो उसका खर्च जो है, ए जो है अपनी सैलरी का 20% खर्च कर देता है,
तो 20% खर्च कर दिया भाइयों ए ने, 20% खर्च कर दिया। बी ने देखोगे तो 25% खर्च कर दिया, और सी ने देखोगे तो कितना कर दिया, 40% भाइयों खर्च कर देता है ये। और तो 20% खर्च कर दिया तो सेविंग कितना करेगा भाइयों, 80%, 80 बच गया हमारे पास। और यहाँ देखोगे 25% खर्च कर दिया तो 75% बचा लिया बी ने, और यहाँ सी ने जो है 60% बचा लिया भाइयों। अब इस परसेंट को हम तोड़ते हैं फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4/5, 80/100, 4/5, 75/100, 3/4 हो जाएगा भाई, 25 के 75, 25 चौके 100, और ये 60/100 हो जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा। तो ये अपनी सैलरी का इतना बचाता है भाइयों। तो ये हम भाइयों यहाँ रेशियो लगा देंगे। तो यहाँ देखोगे ए अपनी सैलरी का इतना बचाता है, बी इतना बचाता है, और सी इतना बचाता है। समझ गए भाइयों। तो यहाँ से जब देखोगे तो 4, यहाँ से भाइयों देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5 ए बचाता है, और यही किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो हमने इसको रख दिया 16, 4 से काट देंगे 4 पे, और ये 4×5 20 हो जाएगा। तो ए की जो इनकम आ जाएगी भाइयों कितनी आ जाएगी, 4×5 20। इसी तरह भाइयों आप बी का निकाल दोगे तो बी की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 चौके 12, बी की भाइयों हमारे पास आ जाएगी 16। इसी तरह सी की निकालोगे तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × 9, 3×5 15। तो भाइयों सी की आ जाएगी हमारे पास 15। तो इन तीनों को ऐड कर देना है भाइयों। तो 20 और 16 36, और 36 और 15 51। तो भाइयों यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारे पास रेशियो आ गया 51। लेकिन ये 51 नहीं है भाइयों, ये किसके इक्वल दे रखा है, 1530, क्योंकि टोटल इनकम है, टोटल रेशियो निकाल दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1530। भाइयों 1530 देखोगे तो 51 का कितने गुना है भाइयों, ये 30 गुना है। 153 3 गुना हो जाएगा, तो 0 है पीछे 0। तो भाइयों क्या पूछ रहा है, ए की इनकम पूछ रहा है भाइयों, ए की इनकम। तो ए का कितना आया था भाइयों, 20 आया है। ए का रेशियो हमारे पास 20। तो 30 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 6 600 आ जाएगा भाइयों हमारे पास, 600 आंसर हो जाएगा। ओके, किसी भाई को डाउट है तो पूछ लेना। तो भाइयों आप चाहो तो ये जो 20, 16 और 15 है इसको यहाँ लिख सकते हो, 16 15 सॉरी तो ए के नीचे लिख दोगे 20, बी के नीचे हो जाएगा 16, और इसके नीचे सी के नीचे हो जाएगा 15। ये हमारी हो जाएगी सैलरी। तो ये सैलरी है, इसका जब सम करोगे तो 51 आ जाएगा हमारे पास इसके इक्वल। और यहाँ से हमारे पास ये देख लोगे कि इसका कितने टाइम्स है। उसके बाद इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए की सैलरी पूछ रहा है। चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखोगे भाइयों क्या कह रहा है, 555 रुपये को ए बी सी में किस रेशियो में बांटना है, इस रेशियो में बांट देना है। तो कह रहा है लेकिन गलती से इसे किस रेशियो में बांट दिया गया, 4:5:6 में। तो कह रहा है भाइयों बताओ कि सी को कितनी अधिक राशि मिली। तो भाइयों हमारे पास यहाँ 3 मेंबर हैं, देखोगे तो यहाँ तीनों मेंबर को लिख देते हैं, ए बी और सी है भाइयों। तो यहाँ पे हमारे पास राइट वाला जो है, राइट वाला देखोगे क्या है हमारे पास, राइट वाली वैल्यू 1/4। तो राइट वाला क्या है, 1/4, रेशियो 1/5, और रेशियो में हो गया कितना, 1/6। तो भाइयों रेशियो को खत्म करो तो 4 5 6 का एलसीएम ले लोगे भाइयों। तो एलसीएम कितना जाएगा, 4 5 6 का, तो 4×5 20, और 20 × 120, 120 का हाफ हो जाएगा भाइयों 60। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। तो 60 को जब 4 से डिवाइड करोगे भाइयों तो कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। और 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12, और जब इसको डिवाइड करोगे 6 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो हमारे पास ये आ जाएगा भाइयों ए बी सी का रेशियो जो सही वाला है। तो इसको ऐड करोगे भाइयों तो कितना हो जाएगा, 37 आ जाएगा भाइयों। ऐड करने पे तो 37 रेशियो हो गया किसके बराबर, हमारे पास जो टोटल पैसे दे रखे हैं 555 हो जाएगा भाइयों। और इसको जब डिवाइड करोगे तो 15 से कट जाएगा भाइयों, तो ये इसका 15 गुना हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 15। अब पूछ किस करा है, सी को। तो सही सी की सही वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो जो सी की भाइयों राइट वैल्यू आएगी, जो मिलना था उसको 150 रुपये मिलना था, 15 गुना में 10। अब देखते हैं भाइयों उसको मिला कितना है। तो ये तो राइट वाली वैल्यू है। अब हम लिखते हैं रोंग वैल्यू निकालोगे तो रोंग वाला रेशियो देखोगे तो रोंग वाला रेशियो कितना दे रखा है भाइयों, 4:5:6। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तीनों को ऐड कर दो भाइयों। तो तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 देखोगे तो कितना है टोटल वैल्यू हमारे पास, 555 है। तो 555 15 का कितने गुना हो जाएगा भाइयों, ये भाइयों आ जाएगा 37 गुना। क्योंकि जब 15 से किया तो
37 से किया तो 15 गुना आ गया, 15 का देखोगे तो 37 गुना आ जाएगा, तो 37 गुना आ गया भाई। तो 37 गुना है तो सी की वैल्यू गलत वाली वैल्यू, सी की गलत वैल्यू रोंग वैल्यू क्या आ जाएगी 35 गुना 6, तो 35 गुना 6 तो 35 दूनी 70 हो जाएगा और 7 रेख 21 आ जाएगी। तो भाइयों 35 गुना 6 जब करोगे तो ये आ जाएगा 210। तो भाइयों देखोगे ये गलत वाली वैल्यू है, ये सही वाली वैल्यू है, तो कितना ज़्यादा है देखोगे तो कितना ज़्यादा है भाइयों 60 रुपये ज़्यादा आ रहा है भाइयों। हमारा ऑप्शन में हमारा कोई मिस्टेक हो गया है प्रिंट में, तो 60 रुपये ज़्यादा आ जाएगा भाइयों। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक धातु जिसमें जस्ता है, तांबा है, टीन है का रेशियो दे रखा है 2:3:1, और दूसरी धातु में कह रहा है तांबा, टीन और शीशा है भाइयों, उसका रेशियो दे रखा है ये। तो यहाँ पर पहले भाइयों यहाँ तक रेशियो लिख लेते हैं और कह रहा है इसको पिघला कर एक नई धातु बनाई गई है और कह रहा है उस धातु में 1 किलो में बताओ कितना शीशा है। तो भाइयों हमारे पास यहाँ पे 4 जो है धातु दे रखी है, 4 मेटल दे रखे हैं। तो एक है जस्ता हमारे पास, हमारा जिंक है, दूसरे वाला मेटल हमारा कॉपर है, फिर तीसरे वाला टीन है और चौथे वाला हमारा मेटल लेड है। तो भाइयों यहाँ पर देखोगे तो जिंक, कॉपर, तांबा, टीन, सॉरी जस्ता, तांबा, टीन कितना है 2:3:1 है। और दूसरे वाले में देखोगे तो कॉपर, टीन और लेड जो है शीशा है वो हमारे पास दे रखा है 5:4:3। तो कॉपर दे रखा है 5, 4 दे रखा है टीन और लेड दे रखा है भाइयों 3। तो भाइयों यहाँ पर जब इसका सम करोगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा, और भाइयों जब इसका सम करोगे हमारे पास तो इसका सम कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो भाइयों जब भी हम मेटल को आपस में मिक्स करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो अब देखोगे भाइयों ये हो गया हमारे पास 12। ओके भाइयों, तो टोटल भाइयों देखोगे हमारे पास कितना हो गया 24, तो 24 हो जा रहा है हमारा टोटल। और इस टोटल में हमारे पास लेड कितना है भाइयों 3 यूनिट है, तो जो एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/24 आ जाएगी। और इसको जब काटोगे तो भाइयों 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 1/8 आ गया भाइयों। 1 किलो में पूछ रहा है कितना होगा, तो भाइयों 1 से फिर डिवाइड कर दोगे इसको, तो 1/8 kg हो जाएगा भाइयों, 1/8 kg, क्योंकि 1 किलो में पूछ रहा है इसलिए भाइयों 1 से डिवाइड कर दिया तो 1/8 आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी भाइयों ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो भाइयों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 38 में भाइयों देखोगे क्या कह रहा है, हीरे का मूल्य सीधे उसके वर्ग वजन के वर्ग के समानुपात है। तो कह रहा है द प्राइस या वैल्यू ऑफ द डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो यहाँ पे वेट के स्क्वायर के इक्वल है जो उसका कॉस्ट है। तो भाई हमारे पास यहाँ देखोगे फिर क्या कह रहा है, यदि यह हीरा गलती से 4 टुकड़ों में टूट गया भाइयों और उन टुकड़ों का रेशियो दे रखे हैं, तो 4 टुकड़ों में टूट गया भाइयों तो चारों को नाम दे देते हैं डायमंड है, तो D1 D2 से नाम दे दिया दूसरे को, D3 को नाम दे दिया तीसरे को, और एक ले लिया हमने D4। 4 टुकड़े हो गए तो चारों टुकड़ों को अलग अलग नाम दे दिया। अब इनका रेशियो कितना है 1:2:3 और 4। तो भाई जब इसको मिलाओगे सम करोगे तो टोटल आ जाएगा, पूरा जो डायमंड है वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास रेशियो, वेट है ये वेट हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू, और वैल्यू कह रहा है इसके स्क्वायर के इक्वल है। तो पहले वाले डायमंड का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तीसरे वाले का 3 का स्क्वायर हो जाएगा और चौथे वाले का 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। उसके बाद इनको ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा हमारे पास हीरे का टूटने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा भाई, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखोगे तो ये टोटल आ जाएगा 16 और 4 20 19 और ये हो जाएगा 30। तो भाई ये वैल्यू आ जाएगी 30। और पुराने वाले का वेट 10 है, तो पुराने वाला जब पूरा हीरा है उसका वेट 10 है, तो उसका 10 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो भाई देखोगे इस ये से कितना कम है, तो ये देखोगे भाई कितना है 70 यूनिट कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो 70 यूनिट है ये 1,40,000 के बराबर है। तो भाई ये जो वैल्यू है ये कितना है 1,40,000 के इक्वल है भाई। तो 1,40,000 हो गया हमारे पास भाई। देखोगे कितने गुना हो जाएगा 1,40,000, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे 7 दूनी 14, तो भाई यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2000। तो 1:2000 यूनिट के बराबर आ गया। हमें निकालना कितने का है भाई 100 यूनिट का, क्योंकि भाई यही तो हीरे का ओरिजिनल कॉस्ट है। तो 100 यूनिट का है तो इसके पीछे 2 जीरो और लगा दोगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई होकर 2 लाख आ जाएगा भाई हीरे का कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ गया भाइयों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। किसी को कोई डाउट रहता है तो वो कृपया करके कमेंट करें, मैं उसे फिर से बता दूंगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39। कह रहा है एक ट्रेन के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात दे रखे है भाई। ये है फेयर का रेशियो, और कह रहा है जो पैसेंजर है उनका रेशियो 140 है। कह रहा है यदि एक दिन कुल जो फेयर आता है, किराया आता है 1100 रुपये आता है, तो कह रहा है फर्स्ट क्लास का बताइए प्रथम श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ। तो भाई हमारे पास एक फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट लिख देते हैं, और उसके बाद एक सेकंड क्लास है।
तो हमने लिख दिया सेकंड। अब कह रहा है फर्स्ट क्लास में यहाँ पे जो फेयर है भाइयों, तो भाइयों फेयर है फर्स्ट क्लास, ये देखो 4 है और रेशियो सेकंड क्लास का 1 है। उसके बाद भाइयों जो हमारे पास पैसेंजर हैं, पैसेंजर कितने जा रहे हैं, उनका रेशियो है 1:40। तो भाइयों पैसेंजर, एक पैसेंजर जाता है फर्स्ट क्लास में और उसका जो फेयर है 4 रुपये है। तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे फर्स्ट क्लास के, 4 × 4 हो जाएंगे। और भाइयों सेकंड क्लास में 40 पैसेंजर जाते हैं, एक पैसेंजर का किराया है 1 रुपीज़। तो ये हो जाएगा भाइयों 40 × 40। तो भाइयों दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल फेयर आ जाएगा हमारे पास 44। लेकिन ये रेशियो है भाइयों, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो हमारे पास ये 44 जो है यही 1100 के इक्वल है। तो कितने गुना हो जाएगा भाइयों, 11 × 4 = 44 और 4 आ जाएगा, इसको 11 से काटोगे भाइयों तो 4 पे कट जाएगा, ऊपर 100 बचेगा, तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा भाइयों। तो एक रेशियो की वैल्यू 25 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट क्लास का फेयर। तो फर्स्ट क्लास का फेयर कितना था भाइयों, 4 रेशियो है, तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से भाइयों, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 रुपीज़। तो फर्स्ट क्लास से जो हमारा फेयर आता है 100 रुपीज़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40 है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाइयों, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा है 5:3 है और दूसरे में है 3:5 है ना, दोनों को बराबर। भैया ये ध्यान रखना है कि यहाँ इक्वल क्वांटिटी जो मिलाई जा रही है। तो कह रहा है जो न्यू मिक्सचर है उसमें बताइए कि दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो भैया हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक मिल्क है और एक वाटर है। तो एक फर्स्ट है हमारे पास और एक सेकेंड है भाइयों। ये फर्स्ट सेकेंड हो गया, पहले वाले में मिल्क है 5 यूनिट और दूसरे वाले में कितना है 3 यूनिट है भाइयों। और दूसरे वाले में देखोगे तो 3 यूनिट मिल्क है और 5 यूनिट हमारे पास क्या है, वाटर है। तो भाइयों इधर से ऐड कर देना है, 8 यूनिट आ गया और इसको भी ऐड कर देना है भाइयों, ये भी 8 यूनिट हो गया। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इनको ऐड कर देना है भाइयों 8 8। तो 8:8 का मतलब क्या होता है 1:1। तो भाइयों हमें 1:1 में मिला दिया हमने उसको, जो नए वाला मिक्सचर आया 1:1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। भाइयों ये इक्वल होना जरूरी है, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगेंगे। और यहाँ पर भी जो है इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया है, आगे ये चेंज होगा तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है 2 जो है हमारे पास विसल्स हैं, 2 बर्तन हैं, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है इतना 5 3 और 11 5। कह रहा है दोनों को 1:1 का मतलब सेम क्वांटिटी इक्वल बराबर अनुपात में मिला दिया गया है। तो कह रहा है जो नया मिश्रण बना उसमें बताइए दूध और पानी का रेशियो कितना है। तो भाई हमारे पास पिछले जैसा है, मिल्क है और वाटर है। एक फर्स्ट वाला है, ए नाम है इसका, सॉरी ए है, और दूसरे वाला बी है। तो ए वाले में देखोगे तो मिल्क कितना है 5 और वाटर कितना है 3। बी वाले में देखोगे तो 11 यूनिट जो है हमारे पास मिल्क है और 5 यूनिट हमारे पास वाटर है। तो इसको ऐड करोगे भाइयों तो ये आ जाएगा 8 और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा भाइयों 16। तो देखोगे ये जो है इसका 2 टाइम्स है, तो इसको भाइयों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं एक ही वैल्यू नीचे लिखता हूँ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 × 10 हो जाएगा, ये रेशियो 2 3 × 6 हो जाएगा। तो ये देखोगे भाइयों ये आ गया हमारे पास 16। तो ये इक्वल हो गया, तो इनको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 11। तो 21:11 भाइयों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42 भी भाइयों देखोगे यहाँ पर अब ये दे दिया इक्वल रेशियो 1:1 नहीं दिया है, यहाँ पे ये चेंज हो गया है। बाकी क्वेश्चन हमारे पास वही कह रहा है 2 बर्तन है, ए और बी, मिल्क और वाटर है इस रेशियो में। तो यहाँ पर कह रहा है जो नया मिश्रण बना उसमें बताइए। तो भाई हमारे पास अगेन वही आ गया, मिल्क है वाटर है, ए है एक और एक बी है। तो ए में देखोगे मिल्क कितना है 4 यूनिट है और रेशियो इसका है वाटर का 3। दूसरे वाले में देखोगे तो ये 9 है और ये 4 है। तो यहाँ से भाइयों इसको ऐड करोगे तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा और इसको ऐड करोगे भाइयों तो कितना जाएगा 13 आएगा। तो भाइयों अब हमें इनको इक्वल बनाना है, इस वाली वैल्यू को इक्वल बनाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करोगे ए और बी हमारे चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होके क्या आएंगे 13 4 × 52, 13 3 × 39। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 9 × 63 और भाइयों उसके बाद 7 4 × 28। अब भाइयों इसको ऐड करोगे तो हमारे पास इक्वल आ गया। लेकिन भाइयों कह रहा है इस रेशियो में मिलाना है। अगर पिछले वाला क्वेश्चन होता, अगर 1:1 होता या बराबर क्वांटिटी होती तो इसको सीधा यहाँ पे ऐड कर देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अलग दे दिया है। तो कह रहा है पहले का 3 पार्ट। तो भाइयों अब फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और इसको करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई। तो अब फिर से करो मल्टीप्लाई भाइयों, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 52, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारे पास, और 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो यहाँ से 156 हो जाएगा भाइयों ये। और रेशियो कितना आएगा भाइयों, 39 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, तो ये और 2 कैरी का 11 हो गया। और इसको भाइयों जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 63/28। अब यहाँ पे भाइयों इसको ऐड करना है, बस ऐड करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाइयों 9 1 और ये 2 हो जाएगा, ऐड करोगे तो, और रेशियो हो जाएगा 5 4 और ये हो जाएगा भाइयों 1, तो ये आ जाएगा 219/145, तो 119/145। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाइयों हमारे पास ये आंसर। किसी भाई को कोई डाउट हो तो कृपया करके कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43 क्वेश्चन में देखोगे तो 43 में क्या कह रहा है, अब हमारे पास 3 वैल्यू दे दी हैं, कह रहा है 3 प्रयोग हैं या 3 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कह रहा है एसिड एंड वाटर है, अम्ल और पानी है, जिसमें ये तीनों में इनका रेशियो दे दिया है। तो यहाँ पे भाइयों एक एसिड है और एक हमारे पास वाटर है, तो एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक भाइयों हमारे पास थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में देखोगे भाइयों कितना रेशियो है, 2:1 है। सेकंड वाले में देखोगे तो 3:2 है, और थर्ड वाले में 5:3 है। तो भाइयों इनको ऐड कर दो। अब अगर ये इक्वल है तो इन सबको जोड़ देना, इक्वल नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाइयों ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास 8। तो भाइयों अब इन तीनों को इक्वल बनाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। एलसीएम ले लिया भाइयों, या 3 को छोड़ दो, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 छोड़ दोगे तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास ये, और यहाँ पे 8 छोड़ दोगे तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके अब मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ 42 जा 80 हो गया फर्स्ट वाले का, 41 जा 40, 24 3 जा 72 आ जाएगा भाई, और 24 दूनी 48 हो जाएगा ये, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 5 75 हो जाएगा भाइयों, और ये हो जाएगा 15 3 45। तो भाइयों इनको ऐड कर देना है। अब जब इस सारे को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 5 और 2 7 और 7 3 21 और 22, तो 227 आ जाएगा, और रेशियो कर देना है इसको जोड़ के। तो यहाँ हो जाएगा 3 8 5 13 और 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा भाइयों 227/133 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाइयों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44 क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आंसर अलग तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं दे रखे। अगर सिंगल वैल्यू में हमारे पास आंसर होता, ये सिंगल वैल्यू में आंसर होते तो भाई हम उसी तरीके से कर देते। ये सिंगल वैल्यू में आंसर नहीं दे रखा है तो इसको दूसरे तरीके से करना है। तो यहाँ पे कह रहा है नया मिश्रण बनाएगा, इस मिश्रण में दूध और पानी की वैल्यू बताइए। तो भाई यहाँ से ले लेना है पहले 4 बाई दोनों का सम 7 हो जाएगा, इसमें प्लस कर देना है, दूसरे वाले का ले लोगे फिर 5/9 हो जाएगा, तो 5/9 हो गया हमारे पास। फिर प्लस कर देना है तीसरे वाले का 7 बाई दोनों का सम हो जाएगा 13, ये आ जाएगा, और रेशियो कर देना है इसका रेशियो किसके साथ। अब दूसरी वाली जो वैल्यू बच गई उसको और लिख देना है ब्रैकेट में। तो दूसरी कितनी बच गई थी 3, तो 3/7 प्लस यहाँ दूसरी बच गई थी 4, तो 4/9 हो जाएगा ये। फिर यहाँ प्लस कर देना है 6/13, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई 4/7 प्लस 5/9 प्लस 7/13, रेशियो 3/7 4/9 6/13। तो भाइयों ये देखोगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45 में देखोगे भाइयों तो क्या पूछ रहा है। 45 में कह रहा है 4 बर्तन है जिसमें 4 विसल हैं, वाटर और मिल्क दे दिया है, मिल्क एंड वाटर इस रेशियो में दे दिया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो कह रहा है किस बर्तन में दूध की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो कह रहा है दूध की मात्रा पानी की तुलना में कम है। तो यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट है एक सेकंड है, एक थर्ड है हमारे पास, और एक हमारे पास फोर्थ है, और चारों में पूछ रहा है बताओ दूध किसमें कम है वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखोगे भाइयों क्या हो जाएगा, पहले में हमारे पास कितना है मिल्क 2 है,
और वाटर कितना है 1, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। दूसरे वाले में देखोगे कितना है 3 है और वाटर है 2, तो 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आ जाएगा। तीसरे वाले में देखोगे कितना है, सॉरी गलत हो गया भाई, गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। पहले वाला दूसरा कुछ और था। पहले वाला है हमारे पास 5/3, तो 5/3 कर देना है भाइयों। तो 5/3, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो ये भाइयों 6 से 6 आता जाएगा हमारे पास। दूसरे वाला है 2/1, तो 2/1 हो जाएगा हमारे पास 2, तो 2 जो है वाटर है, 2 मिल्क है, 1 वाटर है, तो 2/1 हो गया। तीसरे वाला देखोगे तो 3:1 है, तो 3/1, 3/2, 3:2 है तो 3/2, और ये आ जाएगा 1.5। और चौथे वाला देखोगे तो 7/4 है, तो 7 को 4 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 3 हो गया, और 4 1 जा 4, 4 7 3 बच गया, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 जा 28 हो जाएगा, आगे और भी जाएगा। तो देखोगे भाई तो जो थर्ड वाला है वहाँ पर सबसे कम क्वांटिटी है, तो सबसे लेस थर्ड वाला है, तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भाइयों। सिंपल है, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना, 5 को 3 से, 2 को 1 से, 3 को 2 से, 7 को 8 से, जो सबसे कम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 में देखोगे तो कह रहा है हमारे पास 30, 50, 25 एंड 40 प्रत्येक में क्या घटाया जाए या जोड़ा जाए तो हमारे पास समानुपातिक हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या था भाइयों, देखोगे तो हमारे पास 4 रेशियो थे, 4 वैल्यू, A B C D वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको फर्स्ट वीडियो में, लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था, BC माइनस AD एंड डिवाइडेड बाई BC प्लस BC B प्लस C, और माइनस में क्या था A प्लस D माइनस कर देना है। ये हमारे पास फॉर्मूला था BC माइनस AD डिवाइडेड बाई BC माइनस B प्लस C माइनस A प्लस D, तो ये फॉर्मूला लगा देना है। तो भाई बीच वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है सबसे पहले, तो बीच वाली हमारे पास 2 वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, माइनस में फर्स्ट और लास्ट को कर देना है 30 मल्टीप्लाई 40, और डिवाइड में ही कर देना है, इन्हीं दोनों को ऐड कर दोगे 50 प्लस 25, और माइनस में हो जाएगा 30 प्लस 40, तो ये क्या आ जाएगा भाई, ऊपर देखोगे तो 25 5 जा 125, तो 1250 आ जाएगा, और माइनस में 3 4 12 आ जाएगा 1200, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 75 माइनस 70, तो ऊपर जो भाइयों क्या आएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा भाइयों 10, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47 क्वेश्चन। 47 में देखोगे तो ये क्या कह रहा है, 85 किलोग्राम मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 27 एंड 7 है। कह रहा है कितना और इसमें जो है क्या मिला दिया जाए, वाटर मिला दिया जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 हो जाए। तो यहाँ पर क्या है भाइयों, मिल्क है और हमारे पास है एक वाटर है। तो फर्स्ट कंडीशन में 27 तो मिल्क है और 7 रेशियो वाटर है, तो इसका सम करोगे भाइयों तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। मिलाने के बाद कितना रेशियो आ रहा है भाइयों, 3:1। तो भाइयों हमारे पास देखोगे तो मिलाया क्या है, वाटर मिलाया है, तो इसका मतलब मिल्क तो सेम क्वांटिटी रहेगी, मिल्क तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाइयों इसको जो है ये दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन ये हो गया 3, तो 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तब जाके 27 होगा ये। तो जब 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, तो ये भाई हो गया 27, और ये हो जाएगा 9 1 जा 9। तो भाई ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ देखोगे तो किसने रेशियो का अंतर आ रहा है, 2 रेशियो का अंतर आ रहा है, तो इसी की हमें वैल्यू निकालनी है। अब शुरू में कह रहा है ये जो 34 रेशियो है भाई ये किसके इक्वल है, 85 के इक्वल है। ये शुरू वाला जो था हमारे पास रेशियो, यही इसी में हमारे पास 85 जो है टोटल है। तो ये देखोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 2 जा और 17 5 जा। तो भाई ये देखोगे तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया। तो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 2 × 2.5, तो भाई कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे
5 आ जाएगा भाई, 5। तो 5 kg जो है हमारे पास ऐड कर दिया गया है वाटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 48। ये तो 48 हम पहले भी कर चुके हैं। ऐसा कह रहा है ए और बी की प्रति माह आय 5:4 है, और व्यय जो है उसका एक्सपेंडिचर जो है 3:2 है, और प्रतीक कह रहा है 1600 रुपये बचाता है। तो ई की इनकम बताओ, ए की आय क्या है। तो यहाँ पे भाइयों देखोगे एक ए है और एक बी है। तो ए हो गया हमारे पास और बी हो गया। एक तो हमारे पास इनकम है और एक हमारे पास एक्सपेंडिचर है। तो इनकम का रेशियो भाइयों कितना है, 5:4 है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2 है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में इनका डिफरेंस देखते हैं, 2 है। इधर से भी देखोगे तो 2 है। तो जब दोनों साइड से भाइयों सेम आ जाएगा तो यही वैल्यू जो होती है हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, जो भी हमारे पास सेविंग है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1600, और ये देखोगे तो 8 होना है इसका, 800 हो जाएगा। तो 800 हो गया एक की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 800, क्योंकि 1600 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास आ जाएगा 800। अब 800 को मल्टीप्लाई किससे करना है, किसकी इनकम पूछ रहा है, एक की। तो एक की इनकम क्या है, 5। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा भाइयों, 40 का मतलब 4000 हो जाएगी इनकम, हो जाएगी एक की भाइयों, 8 पंजे 40, तो 40 हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर ए हो गया भाइयों हमारा, सही हो गया। तो भाइयों ये हमारी वीडियो थी, हमारे टोटल क्वेश्चन थे 48 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं फिर और अच्छे से वीडियो बना सकूं। थैंक यू भाइयों।